हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए मैं एक नई चीज लेके आया हूं। आपकी तैयारियों में चार चांद लगाने के लिए मैं आज कुछ बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से, आधुनिक भारतीय इतिहास से लेके आया हूं। और मैं आज कुछ ही मिनटों में लगभग आपको कह सकते हैं कि 15 से 20 वर्षों की कहानी आज बता के जाऊंगा। और 15 से 20 वर्षों में इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस को आज क्लियर करा के जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और देखते हैं आधुनिक इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहानियां हैं, उनसे संबंधित तथ्य क्या हैं, कैसे हैं, आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। सॉरी, देखें आधुनिक इतिहास का पूरा ब्यौरा करने जा रहे हैं हम लोग। आधुनिक इतिहास का वैसे तो पूरा ब्यौरा नहीं है, लेकिन जितना मैं बताऊंगा वो समझ लीजिए पूरा ब्यौरा ही है। जैसे हम कहानी 1905 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1905 से कहानी चल रहे हैं स्टार्ट करने। ये तब की कहानी है जब बंगाल क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। किसने किया था बंगाल का विभाजन? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, ठीक है। और बंगाल विभाजन से पूरे देश में एक विरोध पैदा हो गया और जो है बहुत ही ज्यादा लोगों में क्रांति सी पैदा हो गई। और इसी के विरोध में, इसी के संदर्भ में आप कह सकते हैं तो कहा जाए 16 अक्टूबर को भारत में आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है, क्यों चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और तो और आगे आपको मैं कहानी और आगे इतिहास की बातों में ले चलता हूं। 1905 के बाद जो एक डिटरमाइनिंग और इंपॉर्टेंट वर्ष आता है उसका नाम है 1907। अगली कहानी आती है 1907 की। 1907 में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं आपको करना चाहता हूं। 1907 में कांग्रेस का, मैं बताऊंगा आपको, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन किया गया था। सूरत अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे। और इस अधिवेशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, ठीक है, दो भागों में बट गई थी। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल के नेता और नरम दल के नेता एक दूसरे से अलग हो गए थे, ठीक है। और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये विभाजन हो गया। और आगे चलते हैं। 1907 के बाद अगला जो ईयर है वो क्या है, 1908। तो 1908 को तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 1908 भी बहुत ही एक निर्णायक वर्ष रहा। तो आपको मैं बता रहा 1908 की कहानी। तो 1908 मैंने इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन याद आ गया 1908 में बहुत बड़ा महान कार्य हुआ था। और एक सबसे, हमारे इतिहास में सबसे कम उम्र का जो क्रांतिकारी रहा, सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी रहा खुदीराम बोस, जिसे फांसी दे दी गई थी। और ये उसी की वजह से 12 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। और जान लीजिए उसी खुदीराम बोस की वजह से 1908 को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि वो सबसे नाबालिग और सबसे कम उम्र का
क्रांतिकारी था। आगे चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं अगले ईयर 1909। 1909 की कहानी। 1909 में चलिए, 1909 में क्या क्या हुआ था, 1909 के परीक्षा में उपयोगी कौन से क्वेश्चंस हैं। तो 1909 बहुत फेमस है, मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले मिंटो सुधार, ये 1909 मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है, 1909 में आया था। इसमें मार्ले मिंटो जो वायसराय था, इसने क्या किया था, इसने जो है निर्वाचन प्रणाली को जो है अलग कर दिया था। मतलब इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया था और इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों में फूट डालने का प्रयास किया था। और इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया है, ठीक है। और इसके रीजन क्या थे, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू किया था मार्ले मिंटो ने। और 1909 की कहानी पूरी होती है। हम चलते हैं 1910 में तो कुछ विशेष नहीं है, वैसे तो हर दिन हर साल एक इतिहास होता है, लेकिन हम चलते हैं 1911 से कई क्वेश्चन बने हुए हैं। 1911 से आपका बंगाल विभाजन, 1911 में आपका बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई, दिल्ली दरबार लगाया गया और घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी कोलकाता से, भारत की जो राजधानी होती है उसको कोलकाता से नई दिल्ली के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। ये तय कर दिया गया कि अगले वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली होगी और 2012 में भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की गई। और 1911 के बाद हम चलते हैं 1915 में, लेकिन 1915 के बाद 1914 की बातें भी बता देते हैं। आप जानते होंगे 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध भी हुए थे। और फिर हम चलते हैं 1915 में क्या हुआ। 1915 में भारत का जो आधुनिक भारत का जो नायक रहे महात्मा गांधी जी, इन्होंने भारत में साउथ अफ्रीका से भारत में वापसी किया, इंडिया में पदार्पण किया 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापसी किया था और इसीलिए भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और गांधी जी के आने के बाद गांधी जी ने लोगों के बीच अपनी जो है आंदोलन प्रारंभ किया और देशवासियों को जगाने का प्रयास किया और उन्होंने पहला 1917 में अपना पहला आंदोलन प्रारंभ कर दिया बिहार में, चंपारण जिले में। राजकुमार शुक्ला, एक जो कि नील की खेती के किसान थे, उनके आग्रह पर गांधी जी ने सबसे पहला चंपारण आंदोलन किया था 1917 में चंपारण बिहार में। और 1917 की कहानी तो आपने सुन ही लिया। 1916 को तो आपने सुना ही नहीं। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 2 टुकड़ों में बटी हुई थी एक हो गई। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नरम दल और गरम दल कब एक हो जाते हैं, कब विभाजित हो जाते हैं। 1907 में विभाजित होते हैं और 1916 में एक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक ही पार्टी के रूप में बन जाते हैं। ये कहानी 1916 की है, लखनऊ अधिवेशन में रहा। आपको 1917 तो मैंने बता ही दिया। अब आता है वर्ष 1919। 1919 तो बहुत ही डिटरमाइनिंग वर्ष रहा। 1919 के बारे में आप जानते हैं। 1919 में ही कौन सा एक्ट आया था, जिसे कहा जाता है काला कानून, ठीक है।
काला कानून या रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसको और एक नाम से जानते हैं, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है। 1919 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये इतिहास कौन भूल सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, सैंडर्स ने गोलियां चलवाई थी और जनरल डायर ने आदेश दिलवाया था। लगभग 2000 लोग इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे, ऐसा बताया जाता है। 1919 की और कहानी, 1919 में एक और आया था जो है सुधार, क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, 1919। तो 1919 में काला कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये सब 1919 में हुए थे। तो 1919 पूरा। अब आता है 1920। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में महात्मा गांधी ने एक बहुत देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत किया था। देशव्यापी आंदोलन, इसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। इसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी ने कर दिया था। और जानते हैं इस असहयोग आंदोलन ने क्या किया था, इस असहयोग आंदोलन ने जान लीजिए पूरे देश में एकदम आग लगा दिया। और बस 1920 में शुरू हुआ था, 2 साल बीता नहीं कि क्रांतिकारियों ने तो फिर भारत में एक थाना था, चौरी चौरा थाना, गोरखपुर जिले में पड़ता है ये चौरी चौरा थाना। और पूरे देश में, भारत में ये फेमस जगह है। यहाँ पे लोगों ने अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन था जिसमें अंग्रेज के बहुत सारे सिपाही, 22 सिपाही भरे हुए थे, सबको उन्होंने जला डाला। और इससे आहत होकर गांधी जी ने तो अपना जो असहयोग आंदोलन था इसको बंद कर दिया। और लेकिन लोगों की भावनाओं में जो आग लग चुकी थी, इसे कौन बंद कर सकता है। और इसके बाद, इस आंदोलन के बाद तो जो है लोगों के अंदर की जो भावनात्मक क्रांति थी, इसको रोका नहीं जा सका। और गांधी जी के बंद करने पे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे दूसरे लोगों ने बोला गांधी जी से कि अभी असहयोग आंदोलन बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी इस चीज से आहत हो गए कि ये तो पूरा देश जलने लगा, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया। तो बच्चों, आज की कहानी में ज्यादा वर्षों का कवर नहीं कर पाया। मैं 1905 से लेके 1922 तक की कहानी आपके सामने लेके आया था। अगला इतिहास अगली वीडियोस में मैं लाऊंगा, क्योंकि आज के लिए बस मेरे पास इतना ही समय है। और अगली वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो देखने के बाद और जो सजेशन रहे और जो सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।